नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RWS क्लासेस पर। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी जो कि हमने लगभग कंप्लीट कर ली है। आज अपन जोधपुर संभाग में फलौदी ज़िले के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपन इसको याद करेंगे, पढ़ेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं उनके लिए क्लास का फॉर्मेट भी मैं बता देता हूँ कि अपने पहले मैप के माध्यम से देखते हैं, उसके बाद अपन वन लाइनर बेस में देखते हैं और उसके बाद में अपन जो है MCQ प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। ये अपनी क्लास का फॉर्मेट है और उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जवाब भी आप लोग ही देते हैं। तो ये क्लास रहने वाली है साथियों। और फलौदी ज़िला आप सभी को पता है छोटा सा ज़िला है, तो छोटी सी क्लास रहेगी। जैसे अपन ने जोधपुर ज़िला पढ़ा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई थी, लेकिन ये जो क्लास रहेगी ये बहुत ही छोटी क्लास रहेगी। तो पूरी क्लास को एंजॉय करना और देखना, अच्छे से शालीनता से पढ़ना, ठीक है। बाकी जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपने जिला दर्शन की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है आपके, तो प्लेलिस्ट जाकर देखें। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपको डेली दी जाती है। बाकी RWS फैक्ट जो कि उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आपको जो है महत्वपूर्ण बिखरे हुए फैक्टों को एक जगह दिया जाता है। तो ये 3 चीज़ें अपने चैनल पर अभी चल रही है वर्तमान में, तो तीनों को देखें और पढ़े अच्छे से, ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहे, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। अब साथियों अपन बात करते हैं फलौदी ज़िले की। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, अपन क्लास को शुरू कर रहे हैं, आप अपने साथियों तक क्लास को शेयर कर दें ताकि एक बार सभी जुड़ जाए और फिर अपन शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो कर दिया शेयर, सब्सक्राइब कर लिया चैनल। अब आ जाओ फलौदी ज़िले पर, ठीक है, आ जाइए। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये अपने 41 ज़िलों का राजस्थान है। इसमें फलौदी ज़िला कहाँ है? ये रहा आपका फलौदी ज़िला। सबसे जो चर्चा में विषय रहा, स्टूडेंटों का प्रश्न रहा, वो ये रहा था जब 50 ज़िले बने थे तब कि फलौदी ज़िला की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ टच होती है या नहीं। तो भाई साहब टच होती है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ अब आप देखेंगे कितने ज़िलों की सीमा लग रही है। रेड क्लिफ लाइन जो कि 1070 किलोमीटर की सीमा बनाती है। आपका श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, फलौदी है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। यानी कि कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 और 5 ज़िले अपने रेड क्लिफ लाइन के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। बात करें फलौदी ज़िला अंतर्राज्यीय ज़िलों के साथ कितने ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे अपन, है ना। तो ये आप देखें कि एक तो आपके फलौदी बीकानेर के साथ सीमा बना रहा है, दूसरा आपके नागौर के साथ, तीसरा जोधपुर और चौथा आपके जैसलमेर के साथ बना रहा है। यानी 4 ज़िलों के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अपन चलते हैं अपने पॉइंटों पर। तो साथियों, और अगर फलौदी ज़िलों की मैं बात करूं आपसे कि अपनी क्लास में क्या क्या टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, तो अपन जो महत्वपूर्ण तथ्य है फलौदी ज़िले से मैं उनको बता देता हूं आपको। एक अपना जो जहाँ से प्रश्न बनता है, कोलूमंड है जो कि ऊँटों का देवता लक्ष्मण के अवतार के रूप में जाने गए पाबू जी का जन्म स्थान है। बापिनी अपन पर देखेंगे जो कि मेहाजी मांगलिया की जन्मस्थली है। बेंगटी हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर है बेंगटी फलौदी में। सुबाब लोक देवी करणी माता का जन्मस्थली है। खींचन कुर्जा पक्षियों की शरणस्थली है। यहीं लौरडिया गांव अपन पढ़ेंगे जो कि रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव कहलाता है। बढ़ला अपन पढ़ेंगे, लटियाला माता मंदिर के बारे में अपन जानेंगे। बाप बॉर्डर किले जो कि अक्सर पूछी गई है, तो ये फलौदी में अपन देखेंगे, ठीक है। देचू नामक स्थान जो कि जिंदराव खींची से संबंधित है। फलौदी के जो ऊँट की नस्ल प्रसिद्ध है गोमट नाम से, तो वो चीज़ें अपन देखेंगे, इस प्रकार के फैक्ट। बाकी फलौदी की बात करें तो इसका प्राचीन नाम साथियों फलवरीदिका था। प्राचीन नाम क्या याद रखेंगे? प्राचीन नाम था साथियों, बता देता हूँ मैं, प्राचीन नाम था फलवरीदिका। फलवरीदिका इसका जो है प्राचीन नाम था। उपनाम की बात करें तो उपनाम इसका साल्ट सिटी हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता है? फलौदी को साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब बात करें नए जिलों के अनुसार तो 6 उपखंड यहाँ पर है और 7 पंचायत समिति है, 8 तहसीलें हैं। उपखंड और तहसीलें देख ले कौन कौन सी है,
तो आपके फलौदी उपखंड है, तहसील है लोहावट, आऊ, देचू, बाप और बापनी। ठीक है, चलिए फलौदी जिले की में साथियों जैसलमेर जिले की नोक उप तहसील भी शामिल की गई है। जैसलमेर जिले की जो नोक तहसील थी, उप तहसील, उसको शामिल फलौदी जिले में किया गया है। इस कारण अब फलौदी जिले की जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग चुकी है। ठीक है, तो ये कारण भी आपको पता चल चुका है कि पाकिस्तान के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है फलौदी जिला, तो किस वजह से बना रहा है। तो नोक उप तहसील जो थी जैसलमेर की, वो आपके फलौदी जिले में आ गई। ठीक, फलौदी जिले की सीमा 4 जिलों के साथ लगती है, बीकानेर, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर। ये अपन मैप के माध्यम से देख चुके हैं साथियों। अब अपन देखेंगे फलौदी जिला का मैप को ही थोड़ा और बड़ा करके। ये आप देख पा रहे हैं, ये फलौदी जिला का मैप है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन देखेंगे कि कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है। तो यहाँ से आपके NH 11 नेशनल हाईवे गुजरता है, जैसलमेर रेवाड़ी से होते हुए। ठीक है, और 911 भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। भड़ला राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला बाप में यहाँ पर उपलब्ध है, यहीं पर है। ठीक, बात करें खींचन गांव की, इन सभी के बारे में अपन चिंता न करें, डिटेल में पढ़ेंगे। खींचन गांव कुर्जा व गिद्ध प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुर्जा पक्षियों के लिए इनकी शरण स्थली कहलाता है। खींचन संरक्षित क्षेत्र देश का पहला कुर्जा संरक्षित वन क्षेत्र है एवं राज्य का 24वां कंजर्वेशन रिजर्व है। फलौदी झील खारे पानी की झील है यहाँ पर। ठीक है, बापिणी की बात करें तो मांगलिया मेहा जी का प्रसिद्ध मंदिर बापिणी में बना हुआ है। मांगलिया मेहा जी का गणना जो कि राजस्थान के पंचपीरों में इनकी गणना की जाती है। पंचपीर याद है ना, गोपाराम है, मैंने आपको जब क्लास ली थी पंचपीरों की तब बताया था, गोगा जी की क्लास में ये बताया था, गोपाराम है। या फिर बाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहा। इस प्रकार से पांचों पीरों को याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनता है। ठीक, तो मैप देख लिया, अब चलते हैं वन लाइनर प्रश्नों पर। छोटी सी क्लास रहेगी साथियों, ज़्यादा इसके बारे में कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते हैं और सीधे सीधे बनते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना? बिल्कुल ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो ज़रूरी है साथियों। उसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन उससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियोज़ बनाने की। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अगर कर लिया है तो, और नहीं किया है तो एक बार सभी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। अब बात करते हैं साथियों, पहला ही पॉइंट है आपके सामने बाप फिल्डर किले की। जोधपुर की जगह अब फलौदी ज़िले में आ चुकी है। पहले जोधपुर में पढ़ते थे अपन, अब फलौदी ज़िले में पढ़ेंगे। लटियाला माता का मंदिर, लटियाल माता का मंदिर फलौदी में है। और ये जो है लटियाल माता कल्लो की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? कल्लो समाज की कुल देवी है। फलौदी दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण मारवाड़ के राठौर शासक राव सूजा के काल में हुआ था। यहीं आप देखेंगे लोक देवता बाबूजी का पनोरमा है कोलू फलौदी, कोलूमंड फलौदी में। साथियों लोक देवता बाबूजी का पनोरमा कोलू फलौदी में बना हुआ है। यहाँ से साथियों एक प्रश्न बना था अभी, राजस्थान JEE का पेपर हुआ था उसमें। तो एक बार इस प्रश्न को आप सभी देखेंगे और इसका आंसर अपने अनुसार बताओ क्या है। ये टिक लगे हुए इनको मत देखो, ये तो ऐसे ही लगाए हुए हैं, लेकिन आप वो देखो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से और इसका राइट आंसर मुझे बताइए कमेंट में। वैसे मैं बताऊं आपको तो बाबूजी का जन्म कोलूमंड फलौदी में हुआ था, है ना, और उनकी पूजा का मुख्य स्थान कोलू फलौदी है, ये भी सही है। अच्छा, आपको ये पता है उनका जन्म खाली खबर के जूना गांव में हुआ था, क्या ये सत्य है? ये साथियों बिल्कुल सत्य है। वैसे माना तो सर्वमान्य मत तो ये है कि कोलूमंड फलौदी में इनका जन्म हुआ था, है ना। जो मेरा समझाने का मोटिव यही था इसको, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, तो इस प्रश्न को लेकर मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि इनका जन्म कोलूमंड फलौदी में ही हुआ था 1239 ईस्वी में। और इनकी माता का नाम यहाँ पर अप्सरा दे रखा है। माता का नाम क्या दे रखा है साथियों? माता का नाम अप्सरा दे रखा है, जबकि इनकी माता का नाम तो कमला दे था। इनके पिताजी का नाम था धानल जी राठौर और इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे, जिन्हें सुप्यार दे के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, इनके उपनामों की बात करें तो लक्ष्मण के अवतार इन्हें माना जाता था, गोरक्षक देवता, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो ये गलत हो जाएगा कि बाबूजी को घोड़ों के देवता के रूप में पूजा जाता है, ये आप सभी इसको करेंगे।
लेकिन ये खाली खबर जूना गांव है, इसको बच्चे जो है पढ़ना स्किप कर देते हैं। और ये प्रश्न जो है राजस्थान जेईई की जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी उन पर ये प्रश्न भारी पड़ा था। तो उनका जन्म साथियों खाली खबर के जूना गांव में हुआ और उनकी माता का नाम अप्सरा था। ये दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे और ये भी कथन सत्य है। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको कि इनको किस किंवदंती के अनुसार कहा गया है, किसने कहा है खाली खबर जूना गांव माना है जन्म और अप्सरा के पुत्र माने हैं। तो आप सभी ने इनकी कहानी सुनी होगी। एक अप्सरा आती है ऊपर से और वो जो है आपके धानल जी राठौड़ को नहाती हुई कहीं तालाब में मिलती है, फिर वो जो है ऊपर जा नहीं पाती। इस प्रकार से कुछ कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है, तो मोहनेत नैन्सी और महाकवि मोरजी ओसिया तथा लोगों में जो प्रचलित मान्यता है, जो ये कहानी है, इसके अनुसार पाबूजी का जन्म जो है वर्तमान में बाड़मेर से 8 कोस आगे, बाड़मेर से कितना 8 कोस आगे खारी खाबर में जूना नामक ग्राम पड़ता है। तो जन्म जो है खाली खाबर या फिर आपको आ जाए खारी खाबर जूना गांव में हुआ था। तो ये इनके अनुसार माना गया है और एग्जामिनर ने देखो किंवदंती से प्रश्न बनाया है। और उनकी माता का नाम भी इन्होंने ही मोहनेत नैन्सी और महाकवि मोरजी ओसिया इन्होंने अप्सरा माना है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्लियर हो गया ना आपका। बहुत ही कंफ्यूज हुए थे इसमें बच्चे, इसलिए आपको मैंने बताना इसको मुनासिब समझा। चलिए अब समझ गए, देख लिया, तो अब अपन चलते हैं अपने पॉइंटों की ओर। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब बात करते हैं खीचन प्राकृतिक पक्षी अभ्यारण्य, जो कि खीचन फलौदी में स्थित है और ये एक छोटा सा गांव है साथियों, छोटा सा गांव है। खीचन में एक प्राकृतिक पक्षी अभ्यारण्य है जो कि कुरजा पक्षियों का प्रवास स्थल है। गिद्ध प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है ये। राजस्थान का पहला सोलर पार्क फलौदी जिले के भड़ला बाप नामक स्थान पर स्थित है और यह राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। भड़ला सोलर पार्क फलौदी, ये भड़ला फलौदी में 2245 यानी 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में यानी चरण या कहे फेज में विकसित किया गया है। राज्य का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर बाप फलौदी में है। पाबूजी का जन्म स्थल कोलूमंड फलौदी, लेकिन मोहनेत नैन्सी के अनुसार या किंवदंती के अनुसार कौन सा है, तो खारी खावड़ गांव। ठीक है, खारी खावड़ में जूनागढ़ गांव, जूना गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक, करणी माता का जन्म स्थल सुबाब गांव फलौदी है। वहीं लारडिया, जो कि लारडिया गांव को न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि फलौदी में स्थित है। फलौदी झील खारे पानी की झील है साथियों। सोलर पार्क नौक फलौदी में, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जुलाई 2022 में इसका शिलान्यास वर्चुअली रूप में किया गया। यह 735 मेगावाट का सोलर पार्क है और यह सोलर पार्क राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC के द्वारा बनाया गया है। वही बात करें प्रमुख हवेलियों की, तो यहाँ पर आप देखेंगे लालचंद ठड्डो की हवेली है, सांगीदास थानवी की हवेली है और मोतीलाल अमरचंद कोचर जी की हवेली प्रमुख स्थित है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था साथियों फलौदी से रिलेटेड बनने वाले सारे प्रश्न और फैक्ट। इनमें जो कन्फ्यूजन करने वाला अभी जो नया फिलहाल प्रश्न बना है आपका 2025 में ही राजस्थान जेईई की एग्ज़ाम लगी थी, तो उसमें वो चीज़ मैंने आपको क्लियर करवा दी है। ठीक, अब करते हैं अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जवाब भी आप ही को देने हैं, है ना। तो सभी जुड़ जाइए और प्रश्नों को पढ़ें और इनका आंसर जो है आप कमेंट में करें। जल्दी से करना है आंसर, ये नहीं कि बैठे हो, आंसर करो। ठीक है, फिर मैं बता दूंगा आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले आप अपने अनुसार कमेंट में आंसर दे दें। साथियों प्रश्न नंबर पहला है आपके स्क्रीन पर कि राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है, तो आप सभी को पता है, मैप में आपने देखा ना, अच्छे से देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको, ये अपना मैप है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ आप देखेंगे जैसलमेर की सबसे अधिक है, फलौदी की देखो थोड़ी सी टच हो रही है ये, है ना। तो सबसे छोटी किसकी हो जाएगी, फलौदी की। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत कहाँ है दोस्त, जब आपको आता है सब कुछ तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है बताइए। फलौदी बालोतरा, ओसिया शेरगढ़, शेरगढ़ सीवी या बायतू चौटक।
तो आप सभी को पता है फलोदी बालोतरा जो है राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। पोखरण जैसलमेर फलोदी बालोतरा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है और यह चट्टानी पथरीला क्षेत्र है जो कि हमादा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध रण क्षेत्र बाप किस जिले में स्थित है? अभी अपन पढ़ के आए हैं, किस जिले में बताओ? तो ये आपके किस में? फलोदी जिले में। बालू का स्तूपों के मध्य स्थित दलदली निम्न भूमि को कहते हैं और बाप जो है रण फलोदी जिले में स्थित है। बात करें लटियाला माता का मंदिर किस जिले में है? तो अभी अपन पढ़ के आए, लटियाला माता का मंदिर फलोदी जिले में है। कुलदेवी किनकी है? चलिए बताइए, कुलदेवी किनकी है लटियाल माता? तो ये कल्लो समाज की कुलदेवी है। लटियाल माता फलोदी हो जाएगा इसका आंसर। लटियाल माता का अन्य नाम की बात करें तो खेजड़ बेरी राय भवानी भी इनके कहते हैं, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। खेजड़ बेरी राय भवानी का मंदिर कहाँ है? तो ये आपके फलोदी में हो जाएगा। माता जी का मंदिर फलोदी जिले में स्थित है। हड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल बैंगटी किस जिले में स्थित है? बताइए। तो हड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल बैंगटी भी कहाँ है? फलोदी जिले में। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे, इनके गुरु बालीनाथ जी थे। इनका मुख्य पूजा स्थल बैंगटी फलोदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलूमंड फलोदी पूजा स्थल का संबंध किससे है? तो कोलूमंड फलोदी में किसका जन्म हुआ था? तो आप सभी को पता है पाबू जी का जन्म हुआ था, लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार, महानित नैणसी के अनुसार कहाँ माना गया है? हाँ, कहाँ माना गया बताइए? तो जूना गांव खाबर खाड़ी, ठीक है, वहाँ पर पाबू जी का जन्म एवं इनका मंदिर कोलूमंड गांव फलोदी में स्थित है। ठीक है, तो ये आपकी जो है कंप्लीट होती है क्लास। आज के लिए साथियों इतना ही, छोटी सी क्लास है, लेकिन इस प्रश्न को ज़रूर ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है और नया प्रश्न बना है एक प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं, कमेंट करें और बताएं हमें, ताकि हमारा भी जो है हमें भी मोटिवेशन मिले। आपके एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है, आपका एक एक लाइक मेरे लिए मायने रखता है, आपकी हर प्रतिक्रिया मेरे लिए मायने रखेगी। आप चाहे तो आप मुझे सलाह दे सकते हैं कुछ भी कि सर इस प्रकार से आप पढ़ाएं या इस प्रकार से आप जो है नोट्स दे सकते हैं, तो मैं हर बात आपकी सुनने को तैयार हूँ, लेकिन आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। ठीक है, बाकी साथियों अपन मिलते हैं RWS फैक्ट के साथ, डेली करंट अफेयर्स के साथ आपसे, या फिर नेक्स्ट अपने बालोतरा जिले के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।